बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम में लास्ट लेक्चर में हमने किए थे डिवीजन वाले सम्स, उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे द टर्म कंटेनिंग एक्स की पावर 4, 5 और 6, इस टाइप के क्वेश्चन इन डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्वेंस। सो उसी सीक्वेंस के कंटिन्यू करते हुए हमारे बुकलेट का सबसे पहले क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। अगेन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इट इज, हमें गिवन है क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 25, the coefficient of t to the power 24 in 1 plus t square to the power 12, 1 plus t to the power 12, 1 plus t to the power 24 is A part 12c6 plus 3, B option 12c6, C option 12c6 plus 1, D option, it comes out to be, this is 12c6 plus 2. Now these terms have been given out. करने का वे आउट कैसे है, क्लियरली दिख रहा है, इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा बाय बाइनोमियल थ्योरम। सो पहले इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, जैसे पहले हम में से 1 प्लस टी स्क्वायर दी होल पावर 12 को करने जा रहा हूं। दिस इज इक्वल टू 12c0 टी स्क्वायर, 12c1 t, it is t square the power, say it comes out to be 0. Now 12c1 t square the power 1, 12c2 t square the power 2, it goes up to 12c12 t square the power 12. This is the expansion of very first term, this one. Now उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक्सपेंशन को हम जरा देखें। नाउ इस पूरे एक्सप्रेशन को ओपन करके लिखूं तो क्या आएगा, मेरे पास आएगा 12c0 t स्क्वायर, it is t the power 0, 12c1 t square, 12c2 t the power 4, 12c3 t the power 6, next आ जाओ 12c4 t the power 8, it goes up to 12c6 t the power, it comes out to be, it is 12c5 t the power 10. It goes up to, it is 12c12 x the power 24 into, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस टी दी पावर 24 प्लस टी दी पावर 12 प्लस टी दी पावर 36। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ टी दी पावर 24। तो ये टर्म तो निगलेक्ट कर देंगे। हमने क्या करना है, टी डी 1 को मल्टीप्लाई करना है, कौन कौन सी टर्म से करना है, हमने ये देखना है 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने टी दी पावर 24 से। सो एक टर्म हमें चाहिए टी दी पावर एक्स दी पावर 24 जिसमें आ रहा हो, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज टी, और दूसरी टर्म 24 को मल्टीप्लाई चाहिए, एक हमें चाहिए टी दी पावर 0। वही टर्म लिखो जो जो सी टर्म हमें रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको लिखने का कोई हमें फायदा ही नहीं। अब टी 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टी डी 12 को हमें 24 चाहिए जिसमें टी डी 12 आ रहा हो, टी डी 12 किसमें आ रहा है, इट इज 6, 8, 12, इट कम्स आउट टू बी, एक चाहिए हमें टी डी पावर 12, 12 प्लस 12 जब पावर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 24। सो कौन कौन सी टर्म लिखनी है, 12c0 it is 1 plus 12c1 t square, it goes up to 12c6 t the power 12, it goes up to 12c12 into t the power 24 into 1 plus t the power 24 plus t the power 12 plus t the power 36। एक बार फिर इसको देख लो, as per expansion of 1 plus t square the power 12 is 12c0 t square the power 0, 12c1 t square the power 1, it is 12c12 t the power 24। We got it this one।
अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस सारे से मल्टीप्लाई करना है। हम इधर वही टर्म लिखेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मतलब हमें चाहिए टी दी पावर 24। अब ये तो नहीं है ना कि हम यहाँ पे हम टोटल हम लिखें 12 13 टर्म्स, 13 टर्म्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें। वी हैव टू सी इट इज इट वी हैव टू सी इट, हमें कैसे करना है, हम ऐसे करेंगे इट इज इस सारे को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखेंगे 1 को किससे मल्टीप्लाई करने से टी दी पावर 24 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करने से किससे, टी दी पावर 24 से। 1 को करेंगे टी दी पावर 24, तब हमारे पास 24 आएगा। और टी दी पावर 24 को किससे करेंगे, टी दी पावर 0 से। और टी दी पावर 12 को किससे करेंगे, टी दी पावर 12 से। तो इस एक्सपेंशन में हमने कौन कौन सी टर्म लिख ली, 24, टी दी पावर 12 एंड इट इज टी दी पावर 0। नाउ हम सीधा लिखते हैं कोफिशिएंट कंटेनिंग, कोफिशिएंट कंटेनिंग, कोफिशिएंट कंटेनिंग, कोफिशिएंट कंटेनिंग टी दी पावर 24 आर। कौन कौन से होंगे टी दी पावर 24, पहले इसको किया 1 को किया, इट कम्स आउट टू बी 12c12, 12c12 टी दी पावर 24। नेक्स्ट टी दी पावर 24 को किससे करेंगे, इट इज 12c0, इट इज टी दी पावर 24। फिर टी दी पावर 12 को करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 12c6 टी दी पावर 24। इन सबको ऐड करेंगे, इट इज 1 प्लस 1 प्लस 12c6। तो सॉल्व नहीं करना, वी गॉट इट व्हाट, इट कम्स आउट टू बी, द आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 12c6 प्लस 2। सो द राइट ऑप्शन इज डी पार्ट। एक्सपेंशन अलग टाइप की है, देखने में क्वेश्चन अलग टाइप करता है, लेकिन सोल्यूशन इज क्वाइट सिंपल। नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। अगेन एक्स दी पावर 4, हमें इस क्वेश्चन में चाहिए एक्स दी पावर 4। ये क्वेश्चन है the coefficient of it comes out to be it is x the power 4 in 1 plus x square plus x cube, the whole power 11 is it is a 990, b it comes out to be 605, c we have been given, this is the c option is 303 and D option is 330। ये 4 options we have been given out और हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी पावर 4। करने का मेथड क्या है, अब देयर आर 4 टर्म्स, अब इसको कैसे करना है, पिछले क्वेश्चन में तो 3 अलग अलग टर्म दे रखे थे, अब इस क्वेश्चन में कैसे करना है, वी मेक द पेयरिंग। पेयरिंग हम कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एक्स द होल पावर 11। अब 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में होल पावर 11। नाउ इट कम्स आउट टू बी 1 प्लस एक्स दी पावर 11 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी पावर 11। अब ये दो अलग अलग एक्सपेंशन बन गई हैं, करना का मेथड वैसे ही है। अब दोनों टर्म को एक्सपेंड करेंगे और वही टर्म लिखेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है। सो एक्सपेंशन करके क्या आएगा, 11c0 x दी पावर 0, 11c1 x दी पावर 1, 11c2 x स्क्वायर, 11c3 x क्यूब, 11c4 x दी पावर 4 प्लस पुट इन वन ब्रैकेट। क्यों, मैंने सिर्फ एक्सपेंड किया x4 से, क्योंकि उसके बाद तो हायर पावर्स ऑफ x आ रही हैं, उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसको भी ऐसे करेंगे 11c0 x स्क्वायर दी पावर 0 प्लस 11c1 x स्क्वायर दी पावर 1 प्लस 11c2 x स्क्वायर दी पावर 2 प्लस इट गोज अप टू नेक्स्ट। वी डू नॉट नीड इट एट, ये पहले सॉल्व करके क्या बन चुका है x4।
अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टर्म कंटेनिंग x4। कैसे करेंगे, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 11c1x 11c2x2 11c3x3 11c4x4 into 1 plus 11c1x square, it is 11c2x the power 4. Now it is term containing x square, term containing not x square, it is x4, term containing x the power 4। क्या क्या आएगा, पहले 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, टर्म कंटेनिंग इसको करेंगे x the power 4, मतलब वी मल्टीप्लाइड 11c4 x the power 4। हमें चाहिए x the power 4, सो इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11c4 x the power 4, देन x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 11c2 11c1 11c2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट इट व्हाट, x the power 4। अब 11c2 को किससे करेंगे, इसको करेंगे 1 से, इट इज 11c2 x the power 4। नाउ द सम किसके इक्वल आएगा, it is 11c4, we have to solve it, it is solution, it is 11c4 plus 11c1 into 11c2 11c2 plus 11c2, this is our answer। इसको सिंप्लीफाई करना, there will be 11 10 9 8 4 3 2 1 plus 11 1 11c2 कितना आएगा, 11 into 10 upon 2 plus 11 into 10 upon 2। नाउ इसको कैसे करेंगे, 4 to the 8 कैंसिल आउट हो गया, it comes out to be, it will be 2 5 the cancel out, 2 5 the cancel out, हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ इसका, 3 3 3 the 11 3 the 33, it is 330। पहली टर्म आ रही है 330, सेकेंड टर्म कितनी आ रही है, इट इज 11 5 दा 55 55 इंटू 11, 55 को 11 से करेंगे, 11 5 दा 11 5 दा, it comes out to be 11 5 दा 55 and then it comes out to be 165। see, we simply multiply, it is 5 5 5 5, we got it 5 10 605, we got it 605 plus we got it what, 55 55, this is what, ये कितना आएगा, इन सबको ऐड कर सकते हैं, it comes out to be, it is 5 5 10 0, it comes out to be 9, it is 9, so answer comes out to be 990। again just look upon the way out। इसको कैसे करना है, हमने पेयरिंग करनी है, पेयरिंग थोड़ा देख के करनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में, जैसे आपने देखना पड़ेगा यहाँ पर किस किस को पेयर करें। सो आई मेक ए पेयरिंग, 1 प्लस एक्स को एक ब्रैकेट में रखा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल पावर 11 पावर इसकी कर दी, 11 पावर इसकी कर दी। नाउ आई एक्सपेंड इट, अब हमें टू गेट एक्स दी पावर 4 देयर इज नो नीड ऑफ एक्सपेंडिंग मोर देन एक्स दी पावर 4, एक्स दी पावर 4 से ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, ना इधर ना इधर। उसके बाद सिंप्लीफाई करके लिख दिया, हमारे पास अप टू x4 आ गया, यहां पर भी x दी पावर 4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, टर्म कंटेनिंग x दी पावर 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11c4 x4, देन 11c1 को करेंगे 11c2 से, वी गेट x दी पावर 4 अगेन, फिर 11c2 को 1 से करेंगे, वी गॉट इट 11c2। नाउ द टर्म कंटेनिंग x4 आर दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, इन सबको ऐड करेंगे, वी गॉट इट व्हाट, 990 इज अवर आंसर। सो अब मैं दो क्वेश्चन स्पेशल करने जा रहा हूं, वो अलग टाइप के हैं, वो भी एक्सपेंशन से बेस्ड ही हैं। दो क्वेश्चंस में एक्सपेंशन बेस्ड हैं, वो भी बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स से रिलेटेड ही हैं। अब वो क्वेश्चन है
दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इट इज क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर देखो 71 हमें क्या दे रखा है, it is sum of the siblings। क्वेश्चन नंबर 71, s is equal to 3 the power minus 1, 10c0 minus 10c1 plus 3 into 10c2 minus 3 square into 10c3, it goes up to, it is 3 the power 9, it goes up to 10c10। now this has been given out and the four options, ये बताना है किसके इक्वल है हमें। this is 10c9 and last, it's not 10c9, the last term is given as it is 3 the power 10, 10c10 3 the power 9 10c10 is, इसका सॉल्यूशन बताना है, इसका आंसर बताना है, that is 2 the power 9। second option is 2 the power 10 minus 1 by 3। C option is 2 the power 11 minus 2 upon 3 and D is none of this। अब देखो इसको करने का वे आउट क्या है, हमें जब भी बाइनोमियल में एक पॉजिटिव निकले, एक पॉजिटिव आ रहा हो, एक नेगेटिव टर्म आ रहा हो, हमने पास्कल ट्रायंगल से किया हुआ क्या होता है कि एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं x माइनस ए दी पावर एन ओ, x माइनस ए दी पावर n को एक्सपेंड करना है तो क्या आएगा, nc0 x दी पावर n a0 माइनस nc1 x दी पावर n माइनस 1 a1 nc2 x दी पावर n माइनस 2 a स्क्वायर माइनस nc3 x दी पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस 1। सो पहली टर्म पॉजिटिव, फिर सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, इट गोज, वी गॉट नेगेटिव साइन ऑल्टरनेटली। सो द बेस्ट थिंग इज, इसका मतलब है इसको हमने बेसिकली इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में एक चीज मेरे को पता लगी कि बीच में नेगेटिव का साइन आ रहा है, लेकिन अब हमने चेकआउट करना है कि पहली वाली टर्म्स कौन सी है और सेकंड वाली टर्म कौन सी है। सो थोड़ा सा हमें ध्यान रखते हुए वी हैव टू प्रोसीड इट। एक बार इसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाइड टर्म में लिखता हूं, पहले लिखता हूं 3c10c0, यहां पे आएगा इट इज 1/3, इट इज 1/3 माइनस इट इज 10c1, it comes out to be, its second term is 10c1 only plus another term is 10c2, it is 3 minus it comes out to be 10c3 3 square, it goes up to, it is 3 the power, it is 10c10, last term it will be 10c10 3 the power 9 और इसमें हमारी टर्म क्या जाती है लास्ट वाली, it comes out to be एंड में आएगी it is minus 1 the power n ncn into x the power n minus n into a the power n। दिस इज द थिंग। अब हमने कैसे करना है बच्चे, अब देखो हमने इसको इससे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2। अब यहां से हमें एक बात तो क्लियर होगी, n कम्स आउट टू बी 10, n की जो वैल्यू आ रही है 10 आ रही है। अब हमने निकालना है x क्या है और a क्या है। यदि x और a आ जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा, रिजल्ट वी कैन फाइंड आउट। लेकिन x निकालने के लिए जैसे हमें क्या गिवन है, वी हैव टू कंपेयर इट। कैसे करेंगे, इट इज पहली वाली को पहले से कंपेयर करेंगे, 10c0 1/3 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू nc0 x दी पावर n इंटू दिस वन। अब n इज इक्वल टू 10 आ चुका है तो हम क्या लिखेंगे, 1/3 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू x दी पावर 10 और x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/3 दी पावर 10। जो हमारे पास x की वैल्यू आई दैट इज कम्स आउट टू बी 1/3 दी पावर 10। पहली टर्म को पहले से कंपेयर कर लिया और सबसे अच्छा रहेगा हम पहली टर्म को पहले से कंपेयर करें एंड लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से कंपेयर करें। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 10c10 इज इक्वल टू माइनस 1 दी पावर n, इट इज 10, इट इज 10c10, यहां पर 10 पुट कर देंगे, इट इज x दी पावर 0 एंड a दी पावर 10, ये आ जाएगा आपस में। अब हमारे पास क्या आएगा, वी जस्ट सॉल्व इट, वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, क्या आएगा, वी गॉट इट, इट इज, हमारे पास ये लास्ट टर्म क्या है, 3 दी पावर 9,
यहाँ पे है, इसको थोड़ा करेक्ट करके लिखना पड़ेगा। हमारे पास आर ये आ रहा है, हमारे पास लास्ट टर्म जो आ रही है, इट कम्स आउट टू बी 3⁹ इंटू 10c10। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -1d 10 हो चुका है, 10c10 आपस में कैंसिल आउट होएगा, 3⁹ इज इक्वल टू a⁻10, a इज इक्वल टू 3⁹ a की वैल्यू कितनी आ गई, 3⁹ अब हमने इसका उल्टा लिखना है, हमने क्या लिखना है, x माइनस a⁻n। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया, इट कम्स आउट टू बी x, इट इज 1/3⁻10 minus a, it comes out to be 3⁹ the whole power, कितना दिया रखा है बच्चे में, whole power 10। now we have to understand it, एक बार फिर बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें जब हमें पता है कि एक पॉजिटिव आ रहा हो एक नेगेटिव आ रहा हो, उसके लिए क्या मेथड है, हम क्या अप्लाई करते हैं, हमने पास्कल ट्रायंगल में किया था, देन वी कैन पुट ऑल्टरनेटली नेगेटिव साइन। नाउ इसको एक्सपेंड किया, nc0 xn a1 माइनस nc1 x n-1 a1 लाइक दिस वे। अब वी कैन कंपेयर इट, सबसे आइडियल रहेगा पहली टर्म को पहली टर्म से कंपेयर करो एंड लास्ट वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से कंपेयर करो। तो कंपेयरिंग 1 and 2 वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी 10। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ रही है, एट nc0, यहाँ पर क्या आ रही है, इट कम्स आउट टू बी 1/3, 10c0 1/3, it comes out to be, it is 1/3, the first term here is what, it is nc0, n is 10, so it comes out to be 10c0, it is 10c0 x⁻10 and the value of x is 1/3⁻10। नेक्स्ट थिंग आ जाओ, हम उसके बाद लास्ट टर्म को कंपेयर कर रहे हैं लास्ट टर्म से, 3⁹ 10c10 is -1⁻10 एंड 10 आ चुका है, 10c10 इंटू x⁻0 इंटू a⁻10, it is 3⁹ into a⁻10, it a is equal to 3⁹/10। हमने इसकी एक्सपेंशन लिख दी, क्या एक्सपेंशन लिखी है, इट इज, इसकी एक्सपेंशन आ गई, दिस इज x माइनस a⁻n, ये इसका रिजल्ट है। सो x इज व्हाट, 1/3⁻10 माइनस दिस वन। अब क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 3⁹ इंटू, इट इज 3⁻10 है, इट इज 3 से यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, इट इज नॉट 3⁻10, इट इज 1/3⁻1/10, दिस शुड बी 1/3, इट कम्स आउट टू बी 1/10, दिस इज, अब एलसीएम लेंगे, 3⁹ 3⁻1/10 अपॉन 3⁻1/10 minus 1 whole power, this comes out to be 10। now I reach it over here, it is 1 minus 3, 1 minus 3 upon, not, this is LCM we have taken it, it is 1 minus 3 the whole upon 3⁻1/10 the whole power 10, it comes out to be 1024/3। this is basically the term, यदि इनको सिंप्लीफाई करें, it do not match with anyone, so right option is D part। यहां से एक बार फिर समझ लो, जब हमने x की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकाल ली, इसे हम उसमें ले आएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में, और फॉर्म में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इट इज x माइनस a⁻n, x माइनस जो x की वैल्यू थी, इट शुड बी 1/3⁻1/10। नाउ वी टेक द एलसीएम, ये ऊपर चला जाएगा, बेस सेम है, पावर मस्ट बी एडेड, सो 1 माइनस 3⁻1 रह जाएगा, नीचे हमने एलसीएम लिया था, इट विल बी 3⁻1/10। now minus 2⁻10 upon 3⁻1/10 the whole power 10, 2⁻10 1024/3, so the right option do not match with anybody, so the right option is none of these, it is D। so question number 71, क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी डी पर। अब इट इज ए यूनिक क्वेश्चन, इसके बेस पर मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम माई ओन साइड बिकॉज ये थोड़ा हटके है क्वेश्चन।
the value of 18 cube plus 7 cube plus 3 18 7 25 whole upon, it comes out to be 3 to the power 6 plus 6 243 into 2 plus 15 into 8 into 14 into 81, sorry, this is 15 81 into 4 plus 20 27 into 8 plus 15 9 16 plus 6 3 32 plus 64. Options have been given out: A 1, B 5, C 25 and D option is 100. अब देखो ये क्वेश्चन काफी बड़ा दिखने में लग रहा है और है भी इतना छोटा नहीं है। अब इसको करना कैसे हमने, अब हमें एक्सपेंशन फॉर्म दे रखी है, एक्सपेंशन फॉर्म दे रखी है और इसे हमने क्लब करके ये बनाना है। ये किसकी होल पावर आ रही है, जैसे x प्लस ए दी पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो nc0 x दी पावर n आता है। तो इसमें हमने क्या देखना है कि व्हाट इज, इसको क्लब करके क्या बन सकता है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन को अब हमने कैसे करना है। देखो अब क्लियरली होल पावर क्यूब दे रखी है तो यहां से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि दैट इज हमें होल पावर क्यूब दे रखा हुआ है और a प्लस बी दी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसको यदि हम लिखेंगे 18 प्लस 7 द होल क्यूब, ये चेकआउट करते हैं ये इसका एक्सपेंशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कैसे करेंगे, 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब 3 18 7 18 प्लस 7 26। यस, इसका मतलब है हम यहां पर लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, इन न्यूमरेटर वी कैन राइट डाउन, in numerator we can write down it is 18 plus 7 the whole cube. so ये जो रिजल्ट दिया हुआ है न्यूमरेटर में ये 18 plus 7 the whole cube एक्सपेंशन करके दिया हुआ है और आई कैन से दिस इज 25 the whole cube, 25 the whole cube होल सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 square the power cube and that is equal to 5 the power 6. so जो न्यूमरेटर को सॉल्व करके आया दैट इज बेसिकली इक्वल टू 5 the power 6. अब ऐसे ही हमने डिनोमिनेटर में देखना है ये किसके एक्सपेंशन दे रखी है। अब पावर 6 दे रखी है तो यहां पर देख के एकदम आइडिया लगता है कि यहां पर हम ये कह सकते हैं जैसे a प्लस बी दी पावर 6 को एक्सपेंड करके आ रहा है, लेकिन अब हमें चेकआउट करना पड़ेगा इसमें a और b की वैल्यू क्या आएगी। उसके लिए हमें एंड 60 61 62 बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, हम पास्कल ट्रायंगल से कर सकते हैं। व्हाट इज ए पास्कल ट्रायंगल, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग लेक्चर के बिल्कुल शुरू में करवाया हुआ पास्कल ट्रायंगल। 1 1 1 इट इज 2 1 1 इट इज 3, ऐड करो बीच में लिखते रहो, 1 और 1 को ऐड किया 2, 1 और 2 को ऐड किया 3, 2 और प्लस 1 को ऐड किया 3, 1 यहां पर 1। नेक्स्ट लेक्चर आ जाओ 1 4 6 4 1, अगला आ जाएगा 1 5 10 5 5 1 it is sorry this is 10, then it comes out to 1 6 15 20 15 6 1. इसका मतलब है these are the coefficients, these are the binomial coefficients in x plus a the whole power 6. अब हम इसे कैसे करेंगे, अब इसे हम ऐसे करेंगे, देखो this can be written as what, it is this expansion comes out to be it is a the power 6 plus 6, it is 6 a the power 5 it is b plus 15 a the power 4 b square plus 20 a the power cube b cube. It comes out to be, we rub it this Pascal triangle over here, say it is 20 a cube b square, next आ जाओ 15 it is a square it is b the power 4, next आ जाओ plus 6 a into b the power 5 plus it comes out to be b the power 6. so करने का वे आउट क्या है, इसको देखो हमें गिवन है a plus b the power 6,
हमें पूरी की पूरी एक्सपेंशन दे रखी है। अब इसको हमने कैसे करना है, कंपेयर करना है डिनोमिनेटर से। ऑन कंपेयरिंग विद डिनोमिनेटर, ऑन कंपेयरिंग विद डिनोमिनेटर, कंपेयरिंग विद डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या आ रहा है, ए की वैल्यू 6 आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास इट इज 3, ए की वैल्यू आ रही है 3 6, यहां पर ए की वैल्यू 3 दी पावर 5 आ जाएगा 243, यहां पर बी क्या आ रहा है 2, चेकआउट कर लेते हैं, b square to 4, yes, b cube is 8, so we can conclude the value of b comes out to be 2. So in denominator the expansion is, ये किसकी आ रही है, this comes out to be 3 plus 2 the whole power 6 और 5 the power 6। जो हमारा क्वेश्चन बन गया वो क्या बन गया, it is question reduces to, क्वेश्चन reduces to, न्यूमरेटर हमारे पास क्या आ रहा था, दिस वाज द न्यूमरेटर, this was the numerator, this is the denominator, this is the denominator, so it is 5 the power 6 upon 5 the power 6, कट जाएगा 1, the right option is A part. अगेन एक बार अच्छे से समझ लो, that is पास्कल ट्रायंगल कैसे करते हैं, पास्कल ट्रायंगल करते हैं 1 1 ऐड करके 2, ऐड करते रहो और बीच में लिखते रहो, और ये आगे दीज आर द बाइनोमियल कोएफिशिएंट फॉर x प्लस a दी पावर 6, x प्लस ए दी पावर 6 को मैंने a प्लस बी दी पावर लेके एक्सपेंड कर दिया, नाउ मेरे पास आया a6 6 a दी पावर 5b लाइक 15 20 15, a की पावर कम हो रही है, b की पावर एक एक बढ़ रही है, एंड a3 b2 अल्टीमेट आई गॉट इट 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे हमारा बिल्कुल बिगिनिंग में करना चाहिए था, लेकिन आई थिंक इट हैज बीन मिस विद अस, ये हमसे मिस हो, मेरे से मिस हो गया है। ये क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40th है। हमें पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी प्लस सी plus d plus e plus f the whole power n is, option given as mc5, b option it is nc6, and c option we have been given n plus 4c, it is this should be nc5, this is n plus 4c6, and d option is none of these. अब इसका फार्मूला पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, it is total number of terms in a1 plus a2 plus am the whole power n is, that is equal to n plus m minus 1 c m minus 1, this is the formula. यहाँ पर m क्या है, m comes out to be 6 और n तो n ही है, so total number of terms that is equal to 6 n आएगा n plus 6 minus 1 upon 6 minus 1, this is n plus 5 c5, or I can write down what, n plus 5 c, n plus 5 minus 5, ncr is equal to ncn minus r, that is n plus 5 cn. या तो ये आंसर है या ये, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखी, सो राइट आंसर इज नन ऑफ दिस. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या फार्मूला है, n plus m minus 1 c m minus 1, and just apply it. टुडे टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम में जो टॉपिक आज का है दैट इज ग्रेटेस्ट टर्म. ग्रेटेस्ट टर्म में क्या करते हैं, सिंपल रूल होता है, टू फाइंड
greatest term, to find greatest term in x plus a the power n. For greatest term, the method is very simple. For greatest term, tr plus 1 over tr should be greater than equal to 1. This is the method. It comes out to be NCR, TR, it is NCR, direct formula we know that. It is N plus R plus 1 minus 2 over R into A upon X. This is greater than equal to R. This is a method for greatest term. Otherwise there is another method. ये हम CBSE में ऐसे करते होते थे, but competition में this method is also applicable. There is another method, that is alternate method. Alternate method में क्या करते हैं? It is case 1. This is the expansion x plus a the power n if n plus 1 over x over a plus 1 is an integer. If it is n plus 1 upon x over a, पहली टर्म को हमेशा x लेना है, सेकंड टर्म को हमेशा a लेना है. If n plus 1 over x over a plus 1 is an integer, say p, then t pth and t p plus 1 are both greatest terms, and both being equal. Then it comes out to be next, if n plus 1 over x over a plus 1 is not an integer, if this is not an integer, and let us suppose, let m is its integral part. Let m is its integral part, then tm plus 1 is the greatest term. जैसे I can take up the example, इंटेग्रल पार्ट का क्या मतलब है? इंटेग्रल पार्ट का मतलब है जैसे m आ रहा है, it is 7.3. Let m is equal to 7.3, then t8 is the greatest term. Because 7.3 is not an integral, so the method is, हमने क्या करना है? To find the greatest term. To find the greatest term in x plus a the power n, हम क्या करेंगे? We will find out n plus 1 x over a over 1. फर्स्ट टर्म को जो भी हो उसे हमेशा x लेना है, सेकेंडरी टर्म को a लेना. Is an integer, say p, then t pth and t p plus 1 are both greatest term and both being equal. Then if n plus 1 over x over a plus 1 is not an integer, then and let m is integral part. जैसे m दे रखा है 7.3, तो क्या आ जाएगा? It is 8 term. ऐसे ले लें, let m is equal to, यहाँ पे आ जाएगा 3.5. So then t4 or fourth term is greatest term. This is the method of finding out the greatest term. Then another thing is, अगला है एक point, to find it comes out to be the next thing, to find it is method to find numerically greatest term.
greatest term in 1 plus x the power n, we find m is equal to x n plus 1 over x plus 1. It is x n plus 1 over x plus 1. If m is an integer, if m is an integer, then Tm and Tm plus 1 are both greatest term, this is modulus, are both greatest terms, and both being equal. Second आ जाओ, if m is not an integer, then Tm, m integral plus 1, this is where ब्रैकेट में लिख देता हूं, where this represent greater integral function, this represent greater integral function, where this bracket represent greater integral function, then Tm plus 1 is greatest term. What does it mean? पहले की तरह हो जाएगा बेटा, इसका एक ही मतलब, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी दे रखा हो, it is 5.4, zint of 5.4 we know that it is 5, so we can find out zint of, this is greater integral function. Greater integral function में क्या होता है, it is say 1.2, this is equal to 1. So same is a procedure, nearly same. अब ये तो होगी आपको प्रोसीजर हो गया ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में. अब मैं करने जा रहा हूं ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट. greatest coefficient. Greatest coefficient, it comes out to be in x plus a the power n, in x plus a the power n, nc0, nc1, nc2, nc3, ncn are binomial coefficients. To check which one is the greatest one, उसमें क्या करेंगे, केस 1, if n is even, then NCR is greatest, when R is equal to n by 2. This is for even. If n is even, then NCR is greatest when R is equal to n by 2. Case 2, if n is odd, then NCR is greatest, when R is equal to n minus 1 by 2 or R is equal to n plus 1 by 2. When R is equal to n minus 1 by 2 or R is equal to n plus 1 by 2. And ब्रैकेट में लिखेंगे both being equal. ये फार्मूला होता है. So आज मैंने जो अभी तक थ्योरी करवाई है, this is about greatest term and greatest coefficient. इसमें एक thing और, the last point is, we can say this is point number 2. Now I am coming to point number 3. पहला greatest term किया था, अब greatest coefficient है, third है.
सी अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट, द ग्रेटेस्ट टर्म in 1 plus x the power 2n has greatest coefficient when x lies between when x lies between n upon n plus 1 comma n plus 1 over n, or x lies between n upon n plus 1 less than n plus 1 upon n. This is a method. This is to find out the value of ax किसके बीच में लाई करती है. And in case अगला है in case about the greatest term, in case greatest term in x plus y the power n is to be calculated, then we take common, we can write down, it is x the power n into 1 plus y upon x the power n, and it is greatest term will be t greatest term will be the term we get it, वो फार्मूला लगा के the term we get it into multiplied by x the power n. This is the method of finding out the greatest term. Now I am coming to problems क्यों ले आ रहा हूँ. सबसे पहले है I am coming to your question number 51. ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन. The question is the greatest coefficient in 1 plus x the power 2n plus 2. The greatest coefficient in 1 plus x the power 2n plus 2 is, A option is 2n factorial upon n factorial the whole scale. B option we have, that is 2n plus 2 factorial upon n plus 1 factorial the whole scale. C option is 2n plus 2 factorial upon n factorial upon n plus 1 into factorial. D 2n factorial n factorial into n plus 1 factorial. Now we come out to way over here. It is, we do write down NCR is greatest. NCR यहाँ पर क्या आएगा, the n, हमें रूल पता होता है, से NCR is greatest when R is equal to n by 2. This is case for n to be even, ये हमने अभी मैंने फार्मूला आपको लिखा है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2n plus 2 is even. 2n plus 2 is even. इसका मतलब क्या आ जाएगा, the greatest coefficient, say the greatest coefficient the greatest coefficient 2n plus 2 CR when
when r is equal to 2n plus 2 by 2, that is r is equal to n plus 1, or 2n plus 2 c n plus 1. नाउ हम अब क्या करेंगे, वी जस्ट एक्सपैंड इट, एक्सपैंड करके क्या आता है 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, that is equal to 2n plus 2 factorial upon n plus 1 factorial into n plus 1 factorial. So the right answer will got it, it is B part. So question number 51 का जो right option आया, it comes out to be B. एक बार दोबारा समझ लो बेटा इस क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज आर NCR व्हेन r is equal to n by 2, and here n is even, n मतलब whole term is 2n plus 2, this is an even, greatest coefficient is equal to what, 2n plus 2, it is 2n plus 2 CR, and r is equal to 2n plus 2 by 2, that is r is equal to n plus 1. So the greatest coefficient, we solve it, we got it, B is the right option. Now इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के ऊपर हमारे असाइनमेंट का बुकलेट का, वो आया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, coefficient of fifth term be numerical. Say coefficient of fifth term be numerically, coefficient of fifth term be numerically greatest coefficient, greatest coefficient of fifth term be numerically greatest coefficients in 1 plus x in 1 minus x power n, then positive integral value, positive integral value of n is a 9, b is 8, c is 7, d is 10. So coefficient of fifth term be numerically greatest coefficient in 1 minus x power n. अब हमें दिए रखा है fifth term is greatest coefficient, fifth term is greatest coefficient, इसका मतलब आ जाएगा it comes out to be NC4 is the greatest, इसका मतलब हो गया NC4 is the greatest coefficient. Here 4 is what, even, here 4 is even, here 4 is even, so here 4 is even, तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, we know NCR is greatest, NCR is greatest when R is equal to n by 2, NC4 is greatest when R is equal to 4, it comes out to be R is equal to, this is R हमारे पास है, it is 4 is equal to n by 2 or n is equal to 8. This is a method, or we find out इसका क्या right option है, it is B part. So the method is coefficient of fifth term be numerically greatest coefficient. हमें इस क्वेश्चन में गिवन दिया है fifth term be numerically greatest coefficient. इसका मतलब क्या है, NC4 is the greatest coefficient, NC4 is the greatest coefficient, तो इसका क्या मतलब आ जाएगा, NCR is greatest when R is equal to n by 2, और NC4 is greatest when 4 is equal to n by 2, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, it comes out to be 8.
अब मैं आ रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन से ग्रेटेस्ट टर्म जो हमने पहले आपको करवाई थी। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ आवर बुकलेट। क्वेश्चन नंबर 10 है greatest term in 2 plus 3x the power n 9 when x is equal to 3 by 2, it is equal to what? 9c6. A part, it is 9c6 3 the power 12 upon 2 the power cube. B part 9c6, it is 4 the power 12 upon 2 the power cube. And the C part is 9c6 3 the power 12 upon 2 the power 4. D, it comes out to be 9c6. इसका मतलब है यहाँ पर R क्या आ रहा है? 6 आ रहा है होपफुली सब में। आंसर को देख के वी कैन फाइंड आउट, बट हम एक्चुअल मेथड अडॉप्ट करेंगे। एक्चुअल मेथड क्या है? इट कम्स आउट टू बी, दो मेथड है इसके, एक तो n+1 वाला, एक n+1 वाला, और एक है tr+1। एक मेथड है tr+1 ओवर tr इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहले मैं इससे कर रहा हूं, उसके बाद दूसरे मेथड से करूंगा। देखो पहला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट टर्म का, मैं दोनों मेथड से करने जा रहा हूं। इट इज tr+1, इट इज tr+1 that is equal to ncr over ncr minus 1 into a over x. Here this is x, this is a, it comes out to be 3x over 2, 3x over 2 greater than equal to 1। अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 ओवर r, दिस इज इक्वल टू 3 बाय 2। x की वैल्यू कितनी है? 3 बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1। Now it comes out to be n is what? 9. 9 minus r plus 1 upon r. This is equal to, it is 9 greater than equal to 4. It is 9 1 da कितना आ जाएगा? 10। 10 9 da कितना आ जाएगा? 90। 90 minus 9r is greater than 4r. It is 90 is 13r. R is less than equal to, it is 13 7 96 point something 9 I will say. So R की वैल्यू 6.9 से कम है, इसका मतलब the greatest term will be what? It means R will be equal to 6. R will be, greatest term will be when R is equal to 6. R 6 है तो हमने क्या निकालनी है? 7 term। 7 term क्या आएगी? 9c6, then it comes out to be 2 the power 9 minus 6, 3x the power 6, then it comes out to be 9c6 2 the power cube into 3, x the power क्या आ जाएगा? It comes out to be 3 by 2, this is equal to 9c6 into, it is 2 the power cube, it is 3 the power, it comes out to be square the whole power 6 upon 2 the power 6, this is 9c6 3 the power 12 upon 2 the power cube. So the right option we got it, it is A part. So greatest term in the expansion of this one is what? 9c6 3 the power 12 upon 2 the power cube. Now I am coming to next method। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर रहे हैं। दैट मेथड इज, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, दोनों के दोनों कन्वीनियंट मेथड हैं। वी फाइंड आउट n+1 ओवर x ओवर a+1, इट इज 9 + 1 10, एक्सिस में क्या? इट इज 2 अपॉन 3x + 1। वी फाइंड आउट दिस इज 10 अपॉन 2 अपॉन 3, x की वैल्यू कितनी है? इट इज 3 अपॉन 2 + 1, this is equal to 10 into 9 upon, it is 9 plus 4, it comes out to be 13, 91 upon 13, that is equal to 6.9. It is not an integer, it is not an integer, not an integer, then t6 plus 1, t6 plus 1 is the greatest term, एंड कोफिशिएंट ऑलरेडी हमने निकाल चुका है। सो राइट ऑप्शन क्या आएगा? ए पार्ट।
So we can apply any method, either previous method or this method to do a question. अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चनों में एक एक मेथड ही अडॉप्ट करूंगा. ये क्वेश्चन नंबर 10 था और 10th का जो आंसर आया, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ आवर बुकलेट. 10th पार्ट का जो आंसर आया, इट कम्स आउट टू बी ए पार्ट. नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट वन. I am coming to next question, that is question number 72. Question number 72. क्वेश्चन नंबर 72, इसमें दिया हुआ है द टर्म यूज इज लार्जेस्ट टर्म in 3 plus 2x the whole power 50. Largest term in 3 plus 2x the whole power 50 when x is equal to 1 by 5. When x is equal to 1 by 5 is A part 5th, B 6th, C 8th, D is 9th. We have to find out the largest term. Largest term अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था. It is n plus 1 over x over a plus 1. This is considered to be x, this is considered to be a. It is पहले टर्म को हमेशा x लेना है, सेकंड वाले को a लेना है. It is 51 upon x over a. It is 3 upon 2x plus 1. This is equal to 51 upon 3 upon 2. X की वैल्यू कितनी आएगी? It is 1 into 5 plus 1. This is equal to 102 upon, it is 15 plus 2. It is 102 upon, it comes out to be 70. So यहाँ पर R किसके इक्वल आ रहा है? It comes out to be R is equal to, it is 17. It is 17, 6 the 102. Now यहाँ पर 6 is what? 6 is an integer. Now 6 is an integer, तो कौन कौन सी टर्म आ जाएगी? It comes out to be it is 6 an integer, so it comes out to be T6 and T7th are both greatest term. So T7 तो यहाँ पे है नहीं. The right answer is B part. लेकिन करने का वे आउट ध्यान से देखना. सपोज हमें दे रखा है, एक ऑप्शन में दे रखा है 6, एक में दे रखा है 7th, एक में दे रखा है 6 7th बोथ. तो उस केस में हम क्या करेंगे? विल फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट टर्म्स आर 6 term and 7 term. This is the method we adopted. Now I am coming to next question of your say binomial. It is similarly, it is of about the greatest term. The question is question number 15. So 72 का जो चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा हमें, it is B is a 72 का आया, it is B part. Now next question. Greatest term in 2x plus 5y the power 13 when x is 10, y is 2. इसमें दोनों टर्म की वैल्यू दे रखी है, बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स और दोनों की वैल्यू देनी जरूरी है. ए ऑप्शन इज 13c5 20 the power 8 10 the power 5. B option is 13c6 20 the power 7 10 the power 4. C option is 13c4 20 the power 9 10 the power 4, and the D part is none of these. So greatest term we have to find out, it is, that is TR plus 1 is equal to TR plus 1 over TR. Otherwise the same method जो पिछले क्वेश्चन में हमने अडॉप्ट किया था, हम वही अडॉप्ट करेंगे. That is n plus 1 over x over a plus 1. This is x and this is a. That is equal to 14 upon, it is 2x upon 5y plus 1. This is the method. Now 14 upon 2 upon 5, x is what? 10,
y is what 2 plus 1, 5 to the 10, it is 14 upon 3. We got it, it is 14 upon 3. Now 14 upon 3, so it comes out to what? It is, this is 3, 4, the 4 point something. It is 4 point, it is 6. So कौन सी टर्म आएगी? हम लिखेंगे it is fifth term is the greatest term. Fifth term is the greatest term. Fifth term is the greatest term. तो fifth term निकालेंगे कैसे आएगी? It is fifth term T5. That is equal to, it is 13C4. वैसे तो यहीं से आइडिया लग जाता है because 13C5 आ रहा है, 13C6, 13C4. But we have to check it out, कहीं D option तो नहीं है. So it is 13C4, 2x the power 9, it is 5y the power 4. It is 13, 12, 11, 10. It is 4, 3, 2, 1. सॉरी इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें 13C4 गिवन है. This is equal to 13C4. 2x, x कितना है? 2 into 10, 20 the power 9, y the power it is 10, 10 the power 4. So कौन सा पार्ट आंसर बन रहा है? It is C part is our option. So the right answer is C part. So question number, ये क्वेश्चन नंबर था 15th, हमारे बुकलेट का था क्वेश्चन नंबर 15, और 15th का जो आंसर आया इट कम्स आउट टू बी सी पार्ट. 15 का आंसर आया इट कम्स आउट टू बी सी पार्ट. इसे अब देखो करना कैसे है. इट इज ग्रेटेस्ट टर्म इज इक्वल टू 2x प्लस 5y द पावर 3, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2. It is A part is 13C5, 20D8, 10 the power 5, 1360. These are the options. हमने क्या निकाला? We find out it is n plus 1 x over a plus 1, 14 upon 2x upon 5y plus 1. Now x और y की वैल्यू पुट कर दी. We find out 5 to the 10 cancel out, only 2 has been left out. That means 4.6. 4.6 है, it is not an integer. तो कौन सी टर्म आएगी? Fifth term is the greatest term. And it comes out to be 13C4. That is equal to what? This is 20 the power 9 and 10 the power 4. Next problem is question number 38. The question is numerically greatest term, in 8 minus 5x the power 18 is x is equal to where x is equal to 2 by 5 is A option is 1632 into 2 the power 24. B option is 1632 into 2 the power 22. C option is 1632 into 2 the power 23 and D is none of these. Now करने का मेथड क्या है? It is absolutely same जैसे हम पहले करते हैं. It is, we find out what? It is n plus 1 over x over a plus 1. Numerically we take it positive. This is x, this is a. It is what? 19 upon x, that is 8 upon 5x plus 1. This is modulus, we take it. This is 19 upon 8 upon 5x. X is what? 2 upon 5 plus 1. That is equal to what? It is 19 upon. This 5 will be cancelled out. 2, 4, the 19 upon 5. 19 upon 5, that is equal to what? 3. This is equal to 5, 3 down. 3 point something. So it comes out to be 3 point, I think it comes out to be 8 or 9. So हम क्या कर लेंगे? T4 is the greatest. T4 is the greatest term. Then T4 is the greatest term. इसका मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे x क्या है? 8 है. A क्या है? It is 5x. So T4 is equal to 18C3. 8 the power it is 15 into minus 5x the power it comes out to be 3. Now 18C3 we solve it. 18, 17, 16. 3, 2, 1. It is equal to 2 the power 3 into, it comes out to be, it is 15.
we just solve it like this way. It is 18 minus 3, then minus 5 into x. X is what? It is x is our 2 by 5. 2 by 5, and if we simplify it, we got it what? We got it, we simplify करके आ जाएगा 1632 into 2 the power 23. हम numerical greatest term लेनी है, तो we leave it negative term. So the answer comes out to be C part is our right option. That is 1632 into 2 the power 23.